नमस्कार। प्रत्येक वर्ष नाग जाति के प्रति श्रद्धा भाव एवं सम्मान का प्रदर्शन करने वाला अति पवित्र पर्व नाग पंचमी प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व सोमवार के दिन पड़ने के कारण बहुत ही पवित्र एवं पुण्यदायक हो गया है, क्योंकि श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। साथ ही नाग पंचमी अपने आप में देवतिथि होती है। इस दिन नागों की विशेष पूजा की जाती है। नाग प्रजाति भगवान शिव के आभूषण के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए रहते हैं। इस कारण से पंचमी तिथि के ये स्वामी भी होते हैं और इस दिन इनका विशेष पूजन अर्चन करने से जन्म कुंडली में विद्यमान ग्रही दोष, राहु केतु से संबंधित दोष, साथ ही साथ कर्म फल में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने के न हो, इसके लिए यह पूजा श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के आभूषण के रूप में हैं, गण के रूप में हैं, इसलिए बिना भगवान शिव के उपासना के इनकी उपासना करना शुभदायक नहीं होगा। इसलिए इस दिन भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। उसके बाद सर्पों की, नागों की उपासना करनी चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक, जलाभिषेक का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में ऐसा माना गया है, पुराणों के में ध्यान दिया जाए, देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि इसे ही दिन है, पंचमी तिथि ही नाग प्रजाति के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। अर्थात नागों का जो जन्मदिन है वह है पंचमी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की। इसीलिए इस दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और सर्पदोष, नागदोष, राहु से संबंधित पीड़ा को समाप्त करने के लिए यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। नाग देवता भगवान दत्तात्रेय के 24वें गुरु थे। अब बात आती है कि पूजा कैसे करनी चाहिए सर्पों की इस दिन। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सर्पों की अलग से कोई विशेष पूजा नहीं करनी चाहिए, यह सावधानी भी है। तो सबसे पहले भगवान शिव की उपासना करनी है। भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करें, सामान्य जल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करें, पंचामृत चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्थात मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, पान का पत्ता अर्पित करें। लौंग इलायची अर्पित करने के बाद भगवान शिव की विशेष पूजा करने के बाद, भगवान शिव के मंत्रों का जप करने के बाद नागों की पूजा करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। कोशिश करें कि उस मंदिर में जाकर के पूजन करें नागों की जहां पर शिवलिंग हो और शिवलिंग के ऊपर मेटल की या पत्थर की सांपों की आकृति बने रहे, सर्प का आकृति बना रहे। उस पर फिर आप सर्प के ऊपर जल अर्पित करें और जल ऐसा अर्पित करें कि नाग के फन से होता हुआ जल शिवलिंग पर चढ़े, गिरे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, रोली चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अबीर चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और मंत्रों की विशेष पूजा करें। मंत्रों का विशेष रूप से जप करें। इसमें मंत्रों का, सर्पों के मंत्र का भी अगर आप जप करते हैं, सर्प के मंत्र का जप करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब मंत्र क्या है? ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा। ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का खूब जप करें। जब मंदिर में इतनी पूजा आप कर लें तब उसके बाद घर आकर के
घर के दीवारों पर गाय के गोबर से अथवा मिट्टी से सर्पाकृत बनाएं, सर्प के आकृति को बनाएं और उसका पूजन करें। उसमें सबसे पहले घी चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अबीर चढ़ाएं। सभी प्रकार की वस्तुएं जो पूजन में उपयोग में आती हैं उसको अर्पित करने के बाद कि कहीं कहीं पर केले के पत्ते पर, कहीं कहीं पीपल के पत्ते पर, कहीं कहीं बरगद के पत्ते पर आप दूध और लावा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करें, चढ़ाएं। उसके बाद धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, मंत्रों का जप करें। उसके बाद पूरे घर में यह मंत्र जपते हुए ओम कुरुकुल्ले स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करें। इससे भविष्य में सांपों से कोई कष्ट नहीं होगा, घर में छोटे कीड़े मकोड़े जल्दी प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो। इस तरह का पूजन करना चाहिए नागों की विशेष रूप से। तो पूजन सदैव दोपहर से पूर्व करना चाहिए। दोपहर से पूर्व पंचमी तिथि में करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों में देखा जाए तो सूर्योदय के समय या दोपहर के पहले सर्पों की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव की उपासना, विशेष उपासना पंचमी तिथि में सायंकाल में प्रदोष काल में करना चाहिए। उससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और बिना भगवान शिव के आशीर्वाद के नागों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये रही बात कि पूजा कैसे करेंगे, किस तरीके का आप विधि विधान करेंगे जिससे सभी प्रकार के जो पुण्य फल हैं वह आपको प्राप्त हों। कि जन्म कुंडली में जो सबसे अधिक डरते हैं लोग या डराया जाता है वह काल सर्प योग है। जबकि बड़े पुस्तकों में या पौराणिक पुस्तकों में या वैदिक ग्रंथों में अगर आप ध्यान से देखें तो काल सर्प दोष का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, सर्प दोष है, सर्प दोष का उल्लेख है, क्योंकि राहु का संबंध सीधा इस दोष से है, सर्प दोष से। तो राहु की पूजा भी इस दिन की जाती है। जन्म कुंडली में राहु और केतु से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसके लिए भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। उसके लिए क्या करना रहता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है, उसके लिए सर्प दोष का पूजन किया जाता है। काल सर्प दोष का इसका कोई संबंध नहीं है इस पर्व से। और काल सर्प दोष कोई बड़ा दोष या किसी कोई लिखित दोष नहीं है, छोटे मोटे पुस्तकों में प्राप्त होता है, जिसको पूर्णता के साथ नहीं माना जा सकता। इस दिन अगर सर्प दोष है अथवा किसी तरीके से राहु से संबंधित दोष है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, तो उसके लिए आप 12 जो नाम है नागों के उसका जप कर सकते हैं, जैसे अनंत, वासुकी, शेष, पदम, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, पिंगल। इन नामों का भी इस दिन अगर स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव दूर होता है पूजन करने के बाद। अब सावधानी क्या बरतनी चाहिए नागों के पूजन में, सर्प के पूजन में हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? तो नागों के पूजन में सबसे पहले सावधानी यही है कि बिना भगवान शिव के पूजन के कभी भी नागों का या सांपों का पूजन नहीं करना चाहिए। इन्हें एक आभूषण के रूप में मानते हुए पूजन करना चाहिए। उसी मंदिर में पूजन करना चाहिए जहां शिवलिंग के ऊपर नाग बने हों। उसी फोटो की पूजा करना चाहिए जिसमें भगवान शिव के गले में सर्प लिपटे हों। उसी जगह पर पूजा करना चाहिए जहां पर शिवलिंग हो। उसके बाद दोपहर पूर्व ही नागों की पूजा करना चाहिए, दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। इस दिन चूंकि खेतों में, मिट्टियों में बिल बनाकर सर्प रहते हैं, मौसम के वजह से भी और भोजन की तलाश में भी ये बाहर निकलते हैं। तो पंचमी तिथि के दिन गड्ढे नहीं खोदने चाहिए, जमीन नहीं खोदना चाहिए। साथ ही साथ खेत में जाकर के
घास की कटाई, साग की कटाई अथवा जो फसल लगाए हैं उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सर्प निकल जाए या तो वो आपको डस लें और आप भय से उनको हानि पहुंचा दें। तो यह उचित नहीं होगा। इस दिन गड्ढे आदि न खोदें, चारा न काटें, घास न काटें और साग भी इस दिन न काटें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन नागों को दूध जबरदस्ती कुछ लोग पिला देते हैं, लेकिन यह कार्य नहीं करना चाहिए, यह सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी नागों को दूध अर्पित करें शिवलिंग पर, जबरदस्ती उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सांपों का समन भी हो सकता है, यानी सांप मर भी सकते हैं। जो गलती होगी इस पर्व के दिन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं। ये रही पूजा की विधि विधान और सावधानियां इस दिन की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।